मोदी सरकार ने पेश किया अपना अंतरिम बजट। बजट पेश करते ही मायावती ने खोल दी बजट की पोल। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। जी हां, जिस तरीके से देखा जाए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा और बहुत ही बड़ा दिन आज था, क्योंकि आज मोदी सरकार के दूसरे शासनकाल का अंतरिम बजट पेश किया गया। अंतरिम बजट तब पेश किया जाता है जब चुनाव होने वाले होते हैं और आगामी 2 से 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर अगर देखा जाए मोदी सरकार की तरफ से एक अंतरिम बजट जो निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने पेश किया। और जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियों ने इस पूरे बजट को कहीं ना कहीं एक चुनावी भाषण के रूप में देखती हुई नजर आ रही है और लगातार ये लोग कह रहे हैं, तमाम नेता कह रहे हैं कि ये पूरा जो बजट है, बजट का जो भाषण है वो कहीं ना कहीं एक चुनावी भाषण के रूप में नजर आ रहा था। और जिस तरीके से देखा जाए इस बजट में भी चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो महिला हो, इनको लेकर किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था इस पूरे बजट में दिखाई नहीं देती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से देखा जाए ये बजट आया और बजट के बाद जिस तरीके से तमाम नरेंद्र मोदी सरकार ये दावे करती है कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की होने जा रही है, या फिर भारत देश की इतने करोड़ लोगों को हमने बेरोजगारी से बाहर कर दिया है, इस तरीके के तमाम जो दावे नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जब उतरकर आप इन सारी चीजों को देखते हो तो बेरोजगारी और महंगाई, अशिक्षा, स्वास्थ्य, इन जैसी जो तमाम जो चीजें हैं वो आपको शून्य नजर आती हुई दिखाई देती होंगी। क्योंकि अगर देखा जाए आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। जिस तरीके से भारत देश के तमाम आवाम की जो स्थिति है और उस स्थिति को जिस तरीके से इस बजट से दरकिनार किया गया, इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेर लिया है और उन्होंने पूरे बजट की जिस तरीके से पोल खोली है और उन्होंने इस पूरे बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले मैं सीधे से सीधे वो पूरी बात मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। तो बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व संसद में आज बजट पेश, यानी जमीनी वास्तविकता से दूर चुनावी लुभावने वाला ज्यादा। इस प्रकार देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद व चिंतनीय। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था व विकास संबंधी सरकारी दावों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहाँ के 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री राशन का मोहताज जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। बड़ी बात कही है बसपा सुप्रीमो ने। जिस तरीके से पूरे बजट में तमाम बड़े बड़े दावे किए गए, आने वाले समय में जिस तरीके से देखा जाए ये भी कहा जाता है कि इतने ट्रिलियन की भारत की इकोनॉमी बनने वाली है, इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लिखा गया, इतना विकास किया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इतने लोगों को रोजगार दिया। अगर इस तरीके के तमाम जो दावे और जो खबरें हम तक निकल कर आती हैं, अगर ये सच में सही हैं, तो बसपा सुप्रीमो का एक बड़ा सवाल जो निकल कर आती है और वो कहती हैं कि अगर ये तमाम जो वादे आपने किए हैं और ये वादे सच में अगर सही हैं, तो फिर भारत देश की 80 करोड़ की जो जनसंख्या है उसे राशन के लिए मोहताज जीवन क्यों जीना पड़ रहा है। इस तरीके की बड़ी बात उन्होंने कही है और उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर जिस तरीके से बड़े सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है जिस तरीके से गरीबी, जिस तरीके से महंगाई और जिस तरीके से भारत देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है और इसको तमाम पूरे बजट से दरकिनार करना, उससे नकार देना कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने कही है और यही बड़ी वजह है कि बसपा सुप्रीमो को ये गोदी मीडिया कवर नहीं करता है, कभी इनकी खबरें नहीं दिखाता है। क्योंकि ये मैंने देखा है जो बहुजन समाज पार्टी है या मायावती जी है, हमेशा से जो धरातल पे जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य, इस तरीके के जो तमाम मुद्दे रहते हैं, बेरोजगारी से लेके महंगाई से लेके, ये तमाम जो मुद्दे होते हैं इन मुद्दों को समय समय पर उठाती हैं, क्योंकि वो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। और यही बड़ी वजह है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता
है। और ये मीडिया इसीलिए बसपा सुप्रीमो को कभी भी उनकी खबरें, उनकी बातों को नहीं दिखाता है। और इसीलिए मेरे जैसे तमाम यूट्यूबर्स हैं, जनपथ लाइव जैसे तमाम यूट्यूबर्स हैं, जो आप तक इस तरीके की तमाम जानकारी को आप तक पहुंचाना पड़ रहा है। और बड़ी बात जिस तरीके से निकल गई है और बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम उन दावों और तमाम उन दलीलों को जिस तरीके से उन्होंने दरकिनार करते हुए उसकी पोल खोल दी है और उन्होंने साफ तौर पर बड़े सवाल खड़े किए हैं नरेंद्र मोदी सरकार पर कि अगर आप जो दावे कर रहे हो, आप जो विकास की बात कर रहे हो, आप जो ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, अगर ये तमाम जो चीजें हैं, जो आप रोजगार की बात कर रहे हो, 2 करोड़ रोजगार की जिस तरीके से बात लगातार लोग पूछते हैं, अगर वो सच में वो वादे आपने पूरे किए हैं तो भारत देश की 80 करोड़ से भी ज्यादा जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या को राशन के लिए मोहताज जीवन क्यों जीना पड़ रहा है? बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और अगर भारत देश की तमाम जो इकोनॉमी बढ़ रही है और उस इकोनॉमी में जो भारत देश की आवाम है, जो आम मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसकी भी तो आय बढ़नी चाहिए, लेकिन वो आय बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही क्योंकि महंगाई चरम पे है और उसकी आय लगातार घटती हुई नजर आ रही है। और इसी से अगर देखा जाए, इसीलिए लोग तमाम जो है वो सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं कि ये जो पूरे भारत देश की जो इकोनॉमी दिखाई जा रही है, ये कुछ धन्ना सेठों की इकोनॉमी को दिखाया जा रहा है। ये भी बड़े सवाल जो है वो कहीं ना कहीं पूरे सोशल मीडिया पर बजट पेश होने के बाद उठाए जा रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए, बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से बजट की पोल खोल दी, नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खोल दी, और उसी को लेकर बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। और आप उनकी जब प्रतिक्रिया सुनेंगे तो आने वाले समय में क्या कुछ परिस्थिति भारत देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की होने वाली है, वो आपको साफ तौर पर नजर आती हुई दिखाई देगी। तो आकाश आनंद जी लिखते हैं, मंदी की आहट से दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डरी हुई हैं और खास तौर से भारत में लगातार घट रही मांग मंदी की मुख्य वजह बनी हुई है। ऐसे में इस बजट में लोगों के हाथ में कुछ पैसा आता तो शायद इसे डिमांड बढ़ जाती और अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचता, लेकिन इस उदासीन बजट में ना तो किसान को कुछ मिला, ना लघु उद्योगों को कुछ मिला और ना ही गरीबों को कुछ मिला। सबसे बुरा हाल रहा मिडिल क्लास का, जिसे हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ धन्यवाद और झूठी उम्मीद का चश्मा पहनाकर वित्त मंत्री ने काम चला लिया। वैसे भी देश के मध्यम वर्ग की चिंताओं से इस सरकार ने बरसों पहले नाता तोड़ लिया था। बड़ी बात कही है आकाश आनंद ने, और ये बातें एक इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कह सकता है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था को समझता हो और जिस तरीके से आप देख रहे हो तमाम समूचे जो देश के अंदर, समूचे जो दुनिया के अंदर अगर बात किया जाए, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए, जिस तरीके से एक मंदी की आहट है, इससे तमाम देश, जो बड़े बड़े जो देश हैं वो भी अंदर से डरे हुए हैं। और भारत सरकार जिस तरीके से आप देख रहे हो, खास तौर पे जिस तरीके से भारत के अंदर लगातार जो मांग घट रही है, चीजों की मांग घटती हुई नजर आ रही है, ऐसे में आकाश आनंद का कहना है कि अगर इस बजट में कुछ ऐसा प्रावधान होता कि लोगों के हाथ में पैसा जाता तो इससे जो है थोड़ी मांग बढ़ जाती और मांग बढ़ने से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती। बड़ी बात कही है। और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो ये बजट रहा, ये बजट जो ये पूरा जो बजट रहा है, ये कहीं ना कहीं किसानों, लघु उद्योगों और गरीबों के लिए एकदम उदासीन रहा। इनमें इनको कुछ भी नहीं मिला, साफ तौर पर आकाश आनंद कहते हैं। और इससे भी बुरा हाल जो वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं मिडिल क्लास का हाल इससे भी बुरा है, क्योंकि मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं जाति, धर्म, संप्रदाय, इस तरीके की राजनीति में उलझाकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है उनका वोट हासिल कर लेती हैं और बाद में जो उनकी नीतियां होती हैं, वो रणनीतियां होती हैं, वो कुछ एक धन्ना सेठों के लिए समर्पित नजर आती हैं। और ये जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, ये जो है बेचारे इस पूरी चक्की में पिसते हुए नजर आते हैं। और इसको लेकर आकाश आनंद ने कहा कि जो ये मिडिल क्लास है, इसको फिर से इस बार इस बजट में भी धन्यवाद और झूठी उम्मीद का चश्मा वित्त मंत्री ने पहनाकर काम चला लिया। बड़ा सवाल जो है बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने खड़ा किया है कि मिडिल क्लास की जो समस्याएं हैं, उनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं, उनको दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं धन्यवाद
और उम्मीद का एक चश्मा पहनाकर वित्त मंत्री ने काम चला लिया। वैसे भी और उन्होंने बड़ी बात कही है कि वैसे भी जो भारत सरकार है, जो मोदी सरकार है, इसने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मध्यम वर्ग की तमाम जो जरूरतें हैं, तमाम जो समस्याएं हैं, उनसे अपना जो है किनारा कर लिया है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और बसपा की तरफ से जिस तरीके से इस पूरे बजट पर एनालिसिस किया गया है, विचार विमर्श किया गया और जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी गई है, इससे साफ तौर पर नजर आता है कि इस बजट में आम इंसान के लिए, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ भी और किसी भी तरीके के कोई भी प्रावधान नजर नहीं आते हैं। और यही बड़ी वजह है कि बसपा सुप्रीमो से लेकर आकाश आनंद तक ने इस पूरे बजट की पोल खोली है और बड़े सवाल खड़े किए हैं कि अगर सच में आप जो $1 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी बनाने की बात करते हो, तमाम नौकरी देने की बात करते हो, तमाम दावे करते हो, तो अगर वो दावे सही हैं तो 80 करोड़ की जनता को राशन के लिए मोहताज क्यों रहना पड़ रहा है? उनको बेरोजगारी के लिए क्यों लाठियां खानी पड़ रही है? महंगाई इतनी चरम पर क्यों है? इस तरीके के तमाम सवाल जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उठाए गए और इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या सोचना है? क्या ये सवाल वाजिब है या नहीं है? मध्यम वर्ग को इसमें क्या मिला है? मध्यम वर्ग उसी धर्म और जाति और संप्रदाय की राजनीति में खुश है या उसको महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इनसे भी कोई मतलब है? और इन मुद्दों को उठाने वाली राजनीतिक पार्टी कौन है? कमेंट बॉक्स में ये सारी बातें जरूर हमें बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा और आपसे ये अनुरोध रहेगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये तमाम जो जानकारी है वो भारत देश के हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके और वो तमाम जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां उनका शोषण करती हैं, उस शोषण से बच सके और इस सटीक जानकारी को जान सके। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर मेंशन करिएगा। बने रहिएगा जनपद लाइव के साथ।